हमको ये नेता नहीं है जो सिर्फ जुमलों पर अपने काम को चलाते हैं और अपनी छवि को चमकाते हैं। मेरे भाई, हमारा काम बोलता है। पूरे साल भर पढ़ाने के बाद में, चाहे वो यूट्यूब या एप्लीकेशन हो, तब जाकर के हमारा रिजल्ट आता है। और अभी सीपीओ 2024 का रिजल्ट आया और उसमें आपने देखा कि रैंक 2 का जो हैट्रिक है हमने किस तरीके से लगाया। 2022 रैंक 2 अपना स्टूडेंट, 23 रैंक 2 अपना स्टूडेंट, 24 रैंक 2 अपने स्टूडेंट, और अभी 2024 में रैंक 3 जो है वो भी अपने स्टूडेंट है। अभी हम लोग उनको फोन मिलाएंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और दिवाली में कुछ करेंगे, और साथ के साथ आपके लिए भी कुछ बातें वो बताएंगे। तो वो टिप्स को भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को समझिएगा, ठीक है। मेहनत लगता है मेरे भाई पढ़ाने में यहाँ पर, और ऐसे ही नहीं कहते यहाँ पर इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। भाई काम बोलता है। तो भाई देखो, बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब पूरे भारत में आपने सीपीओ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त किया है। बहुत ही ये गौरव की बात है। सर थोड़ा प्रोसेस नहीं हो रही है सर, ये चीज बार-बार मैं देख रहा हूँ रिजल्ट को कि हाँ भाई थर्ड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है। अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो? नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रोसेस कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है? सर कभी मतलब जब तैयारी करते हैं तब तो बस ये लगता था कि यार सिलेक्शन हो जाए, रैंक वगैरह की तो कभी सोची नहीं थी कि रैंक आएगी, कभी वो भी थर्ड रैंक आ जाएगी, कभी नहीं सोचा था सर। आप लोगों के आशीर्वाद से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? घर कहाँ है आपका? सर मैं वैसे भिंड से हूँ, हाँ, बट मैं ग्वालियर रहता हूँ सर। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सर वहीं पे। मैं अच्छा। एडीसी हूँ अभी सेक्टर। ऑलरेडी आप वर्किंग हैं? हाँ सर, अभी मतलब 2024 वाले सीएचएसएल से ही लगा था सर मैं। 24 के सीएचएसएल से लगे थे और इस बार के सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर के आए। हाँ जी सर। तो मतलब पहले से आपका प्लान था सीपीओ को लेकर के, या फिर क्या रहा? मतलब सर मैं 22 वाले सीपीओ में भी फेल था, 23 वाले सीपीओ में भी फेल था। तो सर प्लान तो सीपीओ ही था, क्योंकि वो थोड़ा सा रहता है हमारे यहाँ के एरिया में, वो पुलिस वाली नौकरी और ये सब का सर थोड़ा। तो सर इस वजह से सर प्लान वही था, बट क्या सर अब लास्ट में जाके। तो अभी घर वालों को बताया ऐसे, मम्मी पापा को, सबको? हाँ सर, सब बहुत खुश हैं। काफी खुश होंगे अब तो, एकदम मिठाई बटाई हुई है जगह पे। सर मिठाई तो मैंने ही बांटी है सर पूरी कॉलोनी में आज। अच्छा, आज ही बांट दी। तो ये जहाँ अभी आप रह रहे, घर आए हैं या फिर क्वार्टर है आपका इंदौर का? सर मैं अभी तो मैं सर घर में ही आया हूँ। इसमें करना, हाँ। भिंड में ही है। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? सर मम्मी पापा तो सो गए सर। अच्छा, सो गए? क्या बात सर है। गाँव वाला एरिया है ना सर, तो जल्दी। तो ये दिल्ली से भिंड कितना दूर पड़ता है? सर दिल्ली से भिंड सर लगभग है 350 किलोमीटर है सर। 350 किलोमीटर। हरियाणा में ही आता है ना? ना सर, ये मध्य प्रदेश में है सर, भिंड अपने चंबल क्षेत्र। ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो अब क्या करना है? अब सीपीओ ज्वाइन करना है? सर सीपीओ ज्वाइन करेंगे। कौन सी पोस्ट मिली है सीपीओ में? सर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिला है सर। अरे वाह, तब तो दरोगा बन गए भाई साहब। अब ये बताओ, कितने नंबर आए हैं टोटल इसमें आपके? मेरे 369.7 समथिंग है सर टोटल। 369.7 है। हाँ जी सर। फाइनल। काफी वेट रहा यार आप लोगों का, मतलब मेडिकल भी रोक दिया, सारी चीजें 20 रोक दी। महीने हो गए सर, 20-22 महीने हो गए सर, बहुत वेट किया। 20-22 महीने तक एक लंबा सफर रहा, बहुत संघर्ष रहा इसमें। टीचरों का भी और स्टूडेंट्स का भी, मतलब सी कॉम्प्लेक्स पे जाके बैठना, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना, सारी चीजें। सर ये है वो आप लोगों ने सर इतना वो प्रोटेस्ट वगैरह किया, उसकी वजह से सर हमको लगता है कि रिजल्ट हमारा आ भी गया, नहीं तो अटक ही जाता, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, बहुत दबाव बनाया यार उससे, लेकिन मतलब प्रोटेस्ट से भी हो गया, बाकी चीजों से भी हो गया। वो तो है ही सर। नहीं तो निकालते नहीं रिजल्ट यहाँ पे। मैथ्स की पढ़ाई कैसे की आपने? सर मैं आपसे करेक्ट तो सीडीएस के टाइम चला सर, मैंने सीडीएस की तैयारी की है, तो मैंने वो भी सर निकाले 4-5 बार मैंने सीडीएस का पेपर निकाला है सर। अच्छा। तो वहाँ से ही कनेक्ट थे सर। वो एक बार सर जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, फिर आपके यूट्यूब वगैरह वीडियो से देख के वो ट्रिक वगैरह सब कुछ वो सीखी सर। फिर देन मॉक्स लेते गए तो सर ग्रेजुअली धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता गया सर। मैथ में तो 50 आए थे। 50 में मतलब जैसे कहता हूँ कि 50 आएंगे तो आएंगे। 50 आए थे। क्या बात है। मैथ्स में बच्चों को सलाह क्या देंगे आप? सर मैथ्स में मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि अभी तो सर जैसे सीपीयू में सेक्शनल टाइमिंग ऐड हो गया है सर। हाँ, तो ये और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 50 क्वेश्चन अब 30 मिनट के अंदर ही, तो हर चीज पे सर ध्यान देना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ट्रिक्स वगैरह भी सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो सर सीपीयू में तो पहले काम चल जाता था कि हाँ भाई बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आगे भी। तो सर यही है सर, सारी चीजों को अच्छे तरीके से करो, कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान दो और डेली उसी चीज को प्रैक्टिस करो, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट आएगा ही सर। तो नए पैटर्न के ऊपर में सीपीओ ऑल इंडिया रैंक 3 2024 का क्या सजेशन है? सर नए पैटर्न के ऊपर सर देखो, मामला ये है कि बहुत से बच्चे इसको समझेंगे कि यार ये डिमोटिवेटिंग हो गया थोड़ा, हमारे टाइम पे सेक्शनल टाइमिंग आ गई, बट इसको मेरे ख्याल से थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए कि हाँ भाई सेक्शनल टाइमिंग आई है तो सिर्फ मैथ का गेम है वहाँ पर, मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि इंग्लिश और जीएस तो 30 मिनट
बहुत ही सफिशिएंट है उनके लिए। अगर सर इन पे अच्छे से मेहनत कर ली तो बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपनी सर वही मेंटल एबिलिटी अब थोड़ी मैथ्स का जो रोल है वो बहुत बढ़ने वाला है सीपीयू के लिए, और मुझे लगता है कि इसमें जितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, मतलब दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, कंसेप्ट का भी प्रैक्टिस का भी। एक तो सही तरीके से सही टीचर का, सही ट्रिक्स का, सही कंसेप्ट का चयन करके पढ़िए, और दूसरा कि उसके ऊपर में बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जीएस के ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जीएस तो सर मैं सर आपसे कनेक्ट वैसे जीएस की वजह से हुआ था सर। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर आपके यहाँ पे टीचर है सर दीपक सर करके। हाँ सर मैं 2019 में जब 12th पास आउट हुआ था तो देन मैं दिल्ली आया था 1-1.5 महीने के लिए। सर मैं वहाँ पे रहा था, बट सर मैं फिर वो कोरोना हो गया तो मैं वापस आ गया था। तो सर दीपक सर की कोचिंग थी एक दीपा एकेडमी करके। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं उसमें 1 महीने के लिए सर मैं था। अच्छा, तो फिर सर आप यहाँ पे आ गए तो उनके थ्रू सर मैं आपसे कनेक्ट हो गया था कि हाँ क्या ये बात है। सर इस प्लेटफॉर्म पे चले गए तो ऐसे सर मैं आपसे हमारे बस आ गया। दीपक सर बहुत जेन्युइन इंसान है, बहुत जेन्युइन पढ़ाते हैं। हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं सर वो। अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट कैसे किया? रीजनिंग, इंग्लिश? सर रीजनिंग की तो सर ऐसे जरूरत पड़ी नहीं थी कहीं से करने। सर एक तो कनेक्टर वगैरह टॉपिक देखे थे यूट्यूब से। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी सब बढ़िया चल रहा है, ज्वाइन करेंगे बात? हाँ सर ज्वाइन करूंगा सर सीपीयू।